जय हिंद। एसएससी जीडी 2021 के लिए जीके और जीएस को कैसे पढ़े, क्या पढ़े, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स इसके रिलेटेड आए थे। हालांकि इसके बारे में जो मेरा स्ट्रेटजी वाला वीडियो है, फिलहाल में वो वीडियो यूट्यूब पर बहुत ही वायरल है। लगभग अभी तक उसको 80,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने देखा है और पसंद भी किया है। तो उस वीडियो में मैं ये बात साफ साफ बताया हूँ कि यदि आपको जीडी के लिए जीके और जीएस पढ़ना है तो मात्र आप लूसेंट बुक को पढ़िए, उसके अलावा और कोई दूसरा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा इसलिए कि जो भी प्रश्न आते हैं जीके जीएस का जीडी में के, उसमें से लगभग 80% प्रश्न आपको डायरेक्ट लूसेंट से देखने को मिल जाएंगे। बाकी जो 20% प्रश्न रहते हैं वो रिलेवेंट होते हैं, करंट अफेयर्स रहता है, इसके पीछे नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए कि यह स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। मैं आपको बार बार ये बताते आ रहा हूँ कि जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जैसे मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, इन तीनों पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। इसमें आप फुल मार्क्स लाने का कोशिश कीजिए, और फुल मार्क्स नहीं तो कम से कम 20 प्लस सभी में लाने का कोशिश कीजिए। लेकिन वही बात किया जाए जीके का, तो जीके में भी एवरेज मार्क्स लाने का कोशिश कीजिए। जीके भी बहुत अच्छा खासा है 25 नंबर का, तो उसमें एवरेज मार्क्स कहने का मतलब है कि 15 से 20 के बीच यदि आप अपना नंबर लाते हैं तो फिर आपको मेरिट में कोई भी नहीं रोक सकता है। और मैं यहाँ सिर्फ मेरिट ही का बात करूँगा, रिटन का नहीं, इसलिए कि रिटन एग्जाम निकालेंगे, फिजिकल देंगे, मान लीजिए मेरिट नहीं बना तो फिर कोई फ़ायदा है, कुछ नहीं है। इसलिए हम जीके का भी वैसे ही तैयारी करना है कि एवरेज मार्क्स आ जाए। बाकी आप देखते ही हैं कि खुद मेरा मार्क्स 99.625 है 100 में, फिर भी मेरा जीके में 19 ही मार्क्स है। इसलिए मैं आपको जो बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि लूसेंट बुक बताया हूँ, प्रीफर किया था कि लूसेंट बुक पढ़िए, तो उस लूसेंट बुक को कैसे एक माह में कंप्लीट करें। बहुत सारे कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि सर लूसेंट को तो पढ़ते हैं, आगे से पढ़ते हैं और पीछे से भूलते जाते हैं, तो आप गलत तरीका से पढ़ते हैं इसलिए भूलते हैं। मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ कि नहीं भूलेंगे। और इस लूसेंट बुक में कौन कौन से टॉपिक एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण है, उस टॉपिक को मैं आपको बताने वाला हूं कि वो टॉपिक आप जरूर पढ़िए, और किस टॉपिक को आप साफ छोड़ सकते हैं, यानी उसको आप लतिया दीजिएगा, उसको छूइएगा मत। सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हो गया बड़ा, चलिए कोई बात नहीं है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे आगे जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, इन सब पे वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिले। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं कि जो जीके और जीएस है जीडी के लिए, वो तो मैंने बता दिया लूसेंट से पढ़ना है। लेकिन लूसेंट में तो छोटा चीज़ है नहीं, लूसेंट बहुत सारा चीज़ है, उसमें सिर्फ फैक्ट्स ही दिया है। बार बार पढ़ने से आदमी भूलता ही है, ये बात सही है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दे रहा हूँ। आप लूसेंट बुक ले लीजिए, देखिए ये लूसेंट बुक है, ठीक ना, आपके पास होगा, मैंने बताया होगा, अगर यदि आपने उसको फॉलो किया है तो परचेज किया होगा। तो यदि आपके पास लूसेंट बुक है तो खोलिए। उसके बाद सबसे पहले सामान्य ज्ञान प्रस्तावना के बाद देखिए तीसरे पेज पे आ रहा है विषय सूची। विषय सूची लिखा हुआ है कि इस बुक में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक ना। इसको खोलिए। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे टॉपिक वाइज इसमें बताया गया है कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है और कौन से टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले बात की जाए तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इतिहास में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत मिलाकर 60 टॉपिक्स हैं, ठीक ना, आप अपने बुक में देखिए। उसके बाद भूगोल में भी आपको विश्व का भूगोल में 34 टॉपिक्स हैं, भारत का भूगोल में 21 टॉपिक्स हैं, वैसे ही अर्थव्यवस्था में भी है, भारतीय संविधान में भी है, ऐसे ही टॉपिक्स दिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इतिहास का। तो आइए सबसे पहले प्राचीन भारत में आपने टिक मारिएगा, देखिए कैसे मारना है। यहाँ मान लीजिए पहला है प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत, तो एक जो लिखा है उसी पर टिक कर दीजिएगा कि इसको पढ़ना है, ठीक ना। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो देखिए प्राचीन भारत में क्या पढ़ना है, टॉपिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 टॉपिक नंबर 1 से लेकर 7 तक आपको पढ़ना है। ये सातों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक कर लीजिए। उसके बाद क्या नहीं पढ़ना है, जिसको आपको छूना नहीं है, टिक मत कीजिएगा उसको, वो है 8, 9, 10, 11, 12, ये 4 गो आपको छूना नहीं है, इसको पढ़ना नहीं है। बाकी आगे बात करते हैं, चलिए टिक कीजिए। टॉपिक नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 जो गुप्त साम्राज्य है, यहाँ तक आपको टिक करना है। यानी कहने का अर्थ है कि प्राचीन भारत में 1 से लेकर 7 तक टिक करना है। उसके बाद 13 से लेकर 21 तक। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, मैं ये आशा करता हूँ। चलिए आगे बात करते हैं मध्यकालीन भारत यानी मिडाइवल हिस्ट्री का। तो मिडाइवल हिस्ट्री में आपको क्या करना है कि टॉपिक नंबर जो 27 दिया है उसको 28, 29, 30 ये आपको 4 टॉपिक को टिक करना है। और उसके बाद डायरेक्ट आपको 36वां टॉपिक जो मुगल साम्राज्य दिया है इसको पढ़ना है। बाकी जो भी बाकी बच गया टॉपिक उसको आपको छूना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आधुनिक भारत का। तो देखिए आधुनिक भारत में आपको लगभग 39 से लेकर 60 टॉपिक है, 39 से लेकर 60वां नंबर तक है। यानी कहने का अर्थ है कि यदि आप ऐड करेंगे यानी घटाएंगे तो ये हो जाएगा 21, यानी 21 टॉपिक आपको दिया है आधुनिक भारत में। तो 21 टॉपिक को आपको एक बार जरूर देख लेना है सरसरी निगाहों से। इसलिए कि यदि हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछता है तो लगभग मान लीजिए कि 60% हिस्ट्री का क्वेश्चन में कि आपको यही रहता है, मॉडर्न हिस्ट्री। इसलिए आप इस सभी टॉपिक्स को देख लीजिएगा। अब बाकी बात करते हैं कि बहुत सारे आप सोच रहे होंगे कि अरे इतना टॉपिक
है, 60 टॉपिक है, कैसे खत्म होगा, तो ये मैं बताऊँगा, परेशान मत होइए। पहले आप टॉपिक देख लीजिए कितना कितना पढ़ना है, और आपको तरीका भी बताऊँगा कि इस तरीका से पढ़ेंगे तो आपका 1 महीना में खत्म हो जाएगा और कभी नहीं भूलेंगे, ठीक ना। बाकी ये जितने टॉपिक्स है उस सब पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, परेशान मत होइए। हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। मान लीजिए कि बौद्ध धर्म हुआ तो बौद्ध धर्म पे एक वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको बौद्ध धर्म याद हो जाएगा, और मैं जो पढ़ाऊंगा वो याद हो जाएगा, लिखना नहीं पड़ेगा, ना कभी दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा। इसलिए ना ये सब तरीका है मेरे पास बताने का, इसलिए परेशान मत होइए। पहले आप टॉपिक सुनिए। आगे बात करते हैं भूगोल यानी जियोग्राफी के बारे में। तो देखिए, जियोग्राफी में आपको जो वर्ल्ड जियोग्राफी है, या फिर इसको फिजिकल जियोग्राफी बोल सकते हैं, इसको पूरा नहीं पढ़ना है आपको। टॉपिक नंबर 1 ब्रह्मांड, टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3 और टॉपिक नंबर 4, यही 4 टॉपिक आपको पढ़ना है। बाकी जितना भी वर्ल्ड जियोग्राफी में टॉपिक आपको 34 तक दिया है, इसको नहीं पढ़ना है। आप इसको प्रैक्टिस सेट के थ्रू या फिर स्टैटिक जी के थ्रू आप पढ़ सकते हैं, ठीक ना। ये आपको नहीं पढ़ना है, कोई फ़ायदा नहीं है इसका पढ़ने का। मैं आपको करा दूंगा, इस सब का सार संग्रह आपको भेज दूंगा, या PDF के तौर पे या किसी भी माध्यम से आपको पढ़ा दूंगा, परेशान मत होइए। आगे बढ़ते हैं भारत का भूगोल में। तो देखिए, भारत का भूगोल में आपको कौन कौन सा टॉपिक इग्नोर करना है, बस उसी को बता दे रहा हूँ। बाकी सभी टॉपिक पर आप टिक लगा दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको टॉपिक नंबर 10, टॉपिक नंबर 9, टॉपिक नंबर 10, टॉपिक नंबर 9, इन 2 टॉपिकों को, और साथ ही साथ आपको टॉपिक नंबर 16, इन तीनों टॉपिक को नहीं पढ़ना है, कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी जितने भी टॉपिक इसमें बच गए हैं सबको पढ़ डालना है। और वही देखिए, जब भूगोल से पहले आ रहे थे तो विश्व इतिहास था, विश्व इतिहास को आपको छूना ही नहीं है, ठीक ना। विश्व इतिहास को अभी खाना खा रहे हैं तो वो ऐसा हो रहा है, ठीक है। विश्व इतिहास को आपको छूना तक नहीं है, इसको साफ आप लतिया दीजिएगा, इससे कोई प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, और आएंगे तो स्टैटिक जी के रूप में आप बना देंगे। आगे बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स को भी आप लतिया दीजिएगा, इसको भी मत पढ़िएगा। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं सवाल, टॉपिक्स हैं, जैसे कि पंचवर्षीय योजना है, मॉनिटरी पॉलिसी हो गया, और या बैंकिंग सिस्टम हो गया, इन सब पे मैं अलग से आपको वीडियो बना दूंगा। आपको एक वीडियो, सब 3-4 टॉपिक है मेन उस पर बना दूंगा। परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप मतलब ले जाइएगा, मतलब आंसर मार दीजिएगा उन सभी प्रश्नों का। लेकिन अर्थव्यवस्था आपको ट्यूशन से नहीं पढ़ना है, मत पढ़िएगा। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान में 1 से लेकर 39 टॉपिक्स हैं। आप एक बार सभी टॉपिक्स को देख लीजिएगा, इसलिए कि संविधान में सभी टॉपिक्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एक बार आप लोग जरूर देखिएगा। अब आगे बताएंगे कैसे 39 टॉपिक से तो कैसे पढ़ा जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि सर खाली टॉपिक्स बता रहे हैं, 1 महीने में कैसे खत्म होगा, परेशान मत होइए, सब बता रहे हैं। आगे बात करते हैं, आगे है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। तो इसमें देखिए बहुत कम ही टॉपिक है, 10-10, 15-15 टॉपिक है, इसमें सब आप पढ़ डालिएगा। बाकी यहाँ भौतिक विज्ञान में यदि आप बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 21वां में ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड जब भूगोल में पढ़ ही लेंगे तो यहाँ पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यानी कहने का अर्थ है कि फिजिक्स में आप 20 टॉपिक तो पढ़िएगा, और इधर यदि कोई है मात्रक उत्रक तो देख लीजिएगा। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। विविध में आप खेलकूद देख लीजिएगा, खेलकूद बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो भी पुरस्कार वस्कार है, व्यक्तियों के संगठन है, भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, ये एक बार जरूर देख लीजिएगा। हालांकि इतना मैंने आपको बताया, ये सभी टॉपिक्स पे, इन सभी टॉपिक्स पे मैं आपको एक वीडियो जरूर लाऊंगा, परेशान मत होइए। जीडी के एग्जाम से पहले सभी टॉपिक्स में वीडियो ला दूंगा, आपको याद करा दूंगा। कम से कम नहीं तो आपको 20 नंबर तो हर हाल में दिला दूंगा। 20 नंबर से कम आप नहीं लाएंगे। यदि आप इस चैनल से जुड़ चुके हैं तो ये मेरी भी जिम्मेदारी है कि आपको जीके, जीएस और हिंदी, इन दोनों में मैं आपको कम से कम, हिंदी में तो 25 में 25 आपको लाना है, और जीके में कम से कम 20। देखिए, मैं ज़्यादा टारगेट नहीं करूँगा, नहीं बोल दूंगा फालतू करके 25 में 25 लाना है, इसलिए खुद मैं जब नहीं ला पाया, इतना मेहनत किया था, तो मतलब नहीं बोलूँगा। लेकिन आपको एवरेज मार्क्स लाना है, और आप जानते ही हैं कि जीके में कितना भी पढ़ डालिएगा, भाभा भी बन जाइएगा तो मतलब उतना अचीव नहीं कर सकते हैं। इसलिए बातों को समझिएगा, समझदार लड़के पढ़ने वाले समझ रहे होंगे। तो मैं सभी टॉपिक्स पे एक वीडियो लाऊंगा। प्रतिदिन नहीं ला पाऊंगा, लेकिन हर 1-2 दिन पर, 2 दिन पर, कभी प्रतिदिन भी, संडे को मैराथन ले लिया जाएगा, लेकिन मैं जरूर लाऊंगा, परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि इसको कैसे पढ़ा जाए, यानी ये तो मैं खुद से लाऊंगा, लेकिन आपको कैसे पढ़ना है। तो देखिए, आपको कैसे पढ़ना है तो आपको मैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड। देखिए, आपको लूसेंट बुक पढ़ना है। लूसेंट में प्रतिदिन आपको लूसेंट को 2 से 3 घंटा देना है। जो भी आप स्ट्रेटजी अपना बनाए होंगे 9 घंटा 10 घंटा का पढ़ाई करने का, मैं 10 घंटा पढ़ूंगा सभी सब्जेक्ट को ऐसे ऐसे, उसमें 2 से 3 घंटा जीको को देना है, और 9 से 10 घंटा से कम आप मत पढ़िएगा दोस्त। देखिए, मैं आपको एक मोटिवेशन के तौर पर आपको बता रहा हूँ बात, और समझिएगा भी। और देखिए, बात ये है कि यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको नौकरी लेना है, तो सिर्फ पढ़िए। कहने का अर्थ है कि जब भी आपके पास समय है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए। इसलिए कि आज का कंपटीशन बहुत ही हाई है, और इस बार तो निगेटिव भी है और सीट भी कम है, इसलिए आप बहुत ही पीछे चले जाएंगे। जितना समय आपके पास है, 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, जितना भी समय आपके पास है, सिर्फ और सिर्फ भाई पढ़िए। उसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। ये सब के फेरा में मत पड़िएगा, कोई भी फालतू सालतू गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के फेरा मत पड़िएगा। डायरेक्ट आपको सिर्फ पढ़ाई करना है और कुछ भी नहीं करना है। और यदि आपको नहीं पढ़ना है, आप फालतू का ऐसे किताब लेकर भुगवा रहे हैं और बस दिखा रहे हैं गार्जियन को कि मैं पढ़ रहा हूँ,
तो फिर वैसा करने से आपका टाइम लॉस होगा, ना आप गर्लफ्रेंड पटा पाएंगे और ना पढ़ाई कर पाएंगे। इसलिए आप दोनों में डिसाइड कीजिए कि आपको नौकरी लेना है या फिर वो सब फालतू काम करना है, पबजी खेलना है। आप समझ रहे होंगे। इसलिए आप 10 घंटा या 12 घंटा जितने भी घंटा का आपने रूटीन बनाया होगा उसमें से 2 से 3 घंटा, मिनिमम 2 घंटा, और यदि आपके पास और समय है तो 3 घंटा आप जीके के लिए निकालिए। देखिए, जीके के लिए 2 से 3 घंटा निकाल लिए, उसके बाद 3 घंटा मान लीजिए आप निकाल लिए या फिर 2 घंटा कोई भी, तो 3 घंटा में आपको 3 टॉपिक्स पढ़ना है। कितने टॉपिक्स? 3 टॉपिक्स। पहला टॉपिक्स मान लीजिए आपको हिस्ट्री में क्या था कि भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में आपको सारे वेद के बारे में बताए गए हैं। उसके बाद आपको जो भी अड़क उपनिषद है, ब्रह्मांड, उसके बाद जितने भी बुक है उसके बारे में बताया गया है। तो ये हो गया। दूसरा टॉपिक्स हम लोग का क्या है? तो दूसरा टॉपिक्स आपका पाषाण काल होगा, आई थिंक। दूसरा टॉपिक्स आपका प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद तीसरा टॉपिक्स है आपका सिंधु सभ्यता। यानी ये 3 टॉपिक्स है ना, यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो इन तीनों टॉपिक्स को आप 3 घंटा में आराम से एक बार रीडिंग लगा देंगे। रीडिंग नहीं लगा देंगे जैसे आप पढ़ते हैं हिंदी, जैसे कि संहिता के पश्चात ब्राह्मणों और अरण्यकों तथा उपनिषदों के स्थान है, ऐसे ही बस रीडिंग लगाना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक ना। और इसमें जो जो भी मेन आपको लगे, जैसे मेन लगे, जैसे मान लीजिए यहाँ आप पढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ आप पढ़ रहे हैं कि भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, तो यहाँ मेन लग रहा है ना कि अगर पूछ देगा परीक्षा में कि सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है, सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ, तो आप वेद बताएंगे। तो ये आपको यहाँ पर अंडरलाइन कर देना है। इसको अंडरलाइन करेंगे तो जब भी आप दोबारा पढ़ेंगे तो इसको मतलब आप दिमाग में रहेगा। आप ऐसा रीडिंग लगा दिए तो देखिए रीडिंग लगाने का क्या फ़ायदा हुआ कि आपके दिमाग में लगभग अभी रीडिंग लगाने के बाद 60% घुस ही जाएगा। ऐसा थोड़ा ना बकलो लेंगे, नहीं घुसेगा, घुस ही जाएगा। तो जब दिमाग में 60% घुसता है तो उसको वही मत छोड़ दीजिए। 3 घंटा पढ़ने के बाद आप एक्स्ट्रा 15 मिनट या 10 मिनट, मात्र 10 या 15 मिनट दीजिए। कॉपी और किताब को ऐसे मतलब दूर कीजिए अपने आप से और एकदम ध्यान लगाकर जितने भी आप पढ़ाई किए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, धर्म ग्रंथ के बारे में, जो भी आप टॉपिक्स पढ़े हैं, मान लीजिए आप ऋग्वेद पढ़े हैं तो ऋग्वेद के बारे में सोचिए। ऋग्वेद किसे कहते हैं? ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। उसके बाद इसमें कितने सूक्त हैं, कितने ऋचाएँ हैं, इसके पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, आपने पढ़ा होगा तो ये सोचेंगे ना। ये सब कुछ अपने माइंड में अपने से पूछिए, अपने से सोचिए। ये काम करेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे और यही मेन तरीका है पढ़ने का। आप पढ़कर छोड़ देते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि मुझे याद ही है, 4 दिन बाद उसको पलटते हैं, तो जब भी पलटेंगे तो लगेगा कि नया ही है, मैं इसमें कुछ भूल ही गया हूँ, और आगे से पढ़ते जाएंगे और पीछे से भूलते जाएंगे। इसलिए नहीं भूलना है। उसका मात्र एक सोल्यूशन है कि पढ़िए, उसके बाद तुरंत दिमाग लगाइए क्या क्या पढ़ा था आज, अच्छा ऐसा पढ़ा था, ऐसा पढ़ा था, ये लिखा था, वो लिखा था, वो लिखा था। उसके बाद जब भी आपको खाली समय मिले, मान लीजिए खाने समय, खेलते समय, कुछ भी करते समय, मान लीजिए जब खाली समय हो, सोते के मतलब सोने के पहले थोड़ा सा आप एक बार सोचिए कि मैंने आज क्या पढ़ा। अच्छा ज्योग्राफी मैंने ये पढ़ा, पॉलिटी में मैंने ये पढ़ा, अच्छा ये पढ़ा तो इसमें क्या क्या पढ़ा। तो उसके बाद सोचिए अनुच्छेद पढ़ा, अनुच्छेद 72 में क्या है, अच्छा राष्ट्रपति ने क्षमा दान करने की शक्ति है अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 71 में क्या है, अच्छा अनुच्छेद 71 में है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर दोनों का वो होगा, मतलब उनका चुनाव का, तो चला गया सुप्रीम कोर्ट में उसका फैसला होगा। तो ये आप कब सोचेंगे, कब करेंगे? जब आप पढ़े रहेंगे, रीडिंग ही लगाए रहेंगे। इसलिए कि 1 महीना में पूरा आप कंप्लीट करना है तो रीडिंग ही लगाना है ना। तो जब रीडिंग लगाएंगे, जब ये सोचेंगे तो आपको हर हाल में याद होगा और आप भूलेंगे नहीं। बस यही तरीका है। हो सकता है मैंने थोड़ा सा लंबा कर दिया इसको बताने में, लेकिन कोई बात नहीं है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए ये बात हो गया कि कैसे याद करना है, कैसे नहीं भूलेंगे और कैसे पढ़ना है। बाकी इसको जब भी आप पढ़िएगा, मान लीजिए 3 टॉपिक्स आज पढ़ लिए तो कल 3 टॉपिक्स पढ़िएगा। तो उन 3 टॉपिक्स पढ़ने के पहले ये जो तीनों टॉपिक्स था एक बार आपने सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा। जो अंडरलाइन किए हुए हैं, कि जो भी चीज़ अंडरलाइन की है ना, उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक, ये आप समझ रहे होंगे बातों को और समझ रहे होंगे, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्रतिदिन पढ़ना है और बार बार रिविजन करना है। प्रतिदिन पढ़ना है, एक दिन भी मिस नहीं करना है। पढ़ाई करना है तो प्रतिदिन, नहीं तो फिर मत करना, ठीक पढ़ाई। अब देखिए, अब बात करते हैं कि अब हम क्या करेंगे आपके लिए। तो देखिए, मैं तो आपके लिए बता दे रहा हूँ कि सभी सब्जेक्ट के लिए कुछ ना कुछ आपको व्यवस्था करूँगा ही। आप लोग चैनल को इतना अच्छा प्यार बनाए हुए हैं, जो मेरा वीडियो वायरल है आप ही लोग के चलते हैं, इसलिए कि आप लोग शेयर किया होगा। तो आप लोगों के लिए मैं आपको बता दूँ कि मैं तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर मैं आपको वीडियो लाऊंगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जैसे भी जितने भी टॉपिक मैंने बताया है, 30, 40, 50, 60 जितने भी हैं, मैं सब पे वीडियो लाऊंगा। परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप चैनल के साथ बस जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। बाकी आपको डेली पढ़ाई करना है, तो डेली के लिए जीके जीएस के लिए हमारे पास सर हैं, MK सर, जो कि जीके जीएस स्पेशलिस्ट हैं। और 8, 8:30 बजे रात शाम को 8:30 बजे आपके लिए वन लाइनर सीरीज़ लाने वाले हैं। अभी चलता भी है, 8 वीडियो मतलब अपलोड हो गया है वहाँ, मतलब लाइव नहीं क्लास चलता है। 8:30 बजे प्रतिदिन आप सभी के लिए, सिर्फ संडे को छोड़कर, यानी कहने करता है कि मंडे टू सैटरडे आपको 8:30 बजे वन लाइनर का वीडियो लाते हैं। उसको ज़रूर देखिए। उस वीडियो में जो भी आपको प्रश्न आता है उसको रिवीजन कीजिए, जो नहीं आता है आप उसको कॉपी पे नोट डाउन कीजिए।
वो यकीन मानिए बहुत ही अच्छा ऑनलाइन सीरीज़ है, उसमें से प्रश्न आपके परीक्षा में ज़रूर बनेगा। अगर हम पे विश्वास आप करते हैं तो एक बात ये बात ज़रूर सुनिएगा और मानिएगा, वहाँ से प्रश्न ज़रूर बनेंगे, इसलिए कि वो जितने भी प्रश्न एग्जाम हुए हैं एसएससी के उन सभी का सार संग्रह है, इसलिए मतलब आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। बाकी 12 बजे दोपहर में भी वो लाने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। अभी कुछ दिन वो कराएंगे साइंस का प्रैक्टिस सेट, तो प्रैक्टिस सेट साइंस आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए कि साइंस वो बताते हैं एक क्वेश्चन तो उसमें जितने भी ऑप्शन है उसका भी वो मतलब डिराइव कर देते हैं सब कुछ। तो उस साइंस के जो लाइव सेक्शन है 12 बजे उसको लाइव किया जाएगा, उसको भी आप देखना ना भूलें। तो ये हो गया रोज़ प्रतिदिन के लिए कि 8:30 बजे आपको वन लाइनर और 12 बजे दोपहर में आपको साइंस का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा इस चैनल पे। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लूसेंट का बताया सब पे वीडियो लाऊंगा, सबका आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, परेशान मत होइएगा। आपको इतना स्कोर जरूर करना है कि आपको मेरिट में से कोई ना हटा सके, यानी कहने का अर्थ है कि 15 से 20 के बीच आपको स्कोर करना है। हालांकि मेरा टारगेट है आपको 20 स्कोर करवाना, 20 से कम नहीं, 20 से यदि हो सकता है आगे तो आगे तुक्का मारकर कर लीजिएगा, लेकिन टारगेट है 20। बाकी जितने भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इन तीनों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। इस पर मैं प्रॉपर कुछ कल या फिर आज ही वीडियो अगर बना दे रहा हूँ तो फिर कल प्रोवाइड करा दूंगा। परेशान मत होइएगा, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और कुछ सजेशन भी हो तो वो भी बता दीजिएगा, लेकिन हाँ पढ़िएगा जरूर, पढ़ाई के अलावा और कोई भी चारा नहीं है, नहीं पढ़िएगा कुछ नहीं होगा, अगर पढ़िएगा तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक।